केवल धर्म और आध्यात्म का ही कुंभ नहीं है, ये संगम कला, संस्कृति और परंपरा का भी है। ये संगम हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों की संस्कृति को जानने का भी एक अनूठा अवसर है। जब आप महाकुंभ में विभिन्न सेक्टर्स में भ्रमण करते हैं तो सेक्टर 6 में जब आते हैं तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ पवेलियन आपका स्वागत करने को तैयार है। छत्तीसगढ़ की सामाजिक व्यवस्था, छत्तीसगढ़ की आदिवासी समाज कैसा है, छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, परंपरा को अगर आप जानना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ पवेलियन में आपको जरूर आना चाहिए। और जैसे ही आप छत्तीसगढ़ पवेलियन में पहुंचेंगे तो देखिए मेरे ठीक पीछे छत्तीसगढ़ का ये गौर मुकुट जो छत्तीसगढ़ की पहचान है वो आपका स्वागत करते हुए नजर आ जाता है। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ वासियों के लिए किस तरह से विकास गाथा लिख रही है उसकी भी छवि यहीं से दिखनी प्रारंभ हो जाती है। एक तरफ गौर मुकुट को आप देख पा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ की पहचान है, दूसरी तरफ मेरे दाहिनी तरफ आइए, देखिए यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। लेकिन इस सेल्फी पॉइंट की खासियत आप देखिए कि पीछे की तरफ जो तस्वीर है वो भारत का नियाग्रा फॉल कहा जाता है। इसे माना जाता है ये बस्तर का चित्रकोट फॉल है, वाटरफॉल है, जिसकी तस्वीर इस छत्तीसगढ़ सेल्फी पॉइंट पर दी गई है। और यूथ बड़ी संख्या में यहाँ पर आकर फोटो खिंचाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। देखिए हम आगे बढ़े छत्तीसगढ़ पवेलियन की तरफ, उससे पहले कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग तो यहीं के इलाहाबाद के हैं, हम लोग यहाँ के स्टूडेंट हैं। आप लोग स्टूडेंट हैं। छत्तीसगढ़ पवेलियन में आप लोगों ने क्या खास जाना, यहाँ की कला संस्कृति के बारे में क्या? यहाँ की जो संस्कृति है वो हमें अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पे ग्रामीण परिवेश का जो चित्रण किया गया है वो हमें बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो राम का जो रामायण चल रहा है वो हमें बहुत अच्छा लगा। बताइए सबसे महत्वपूर्ण बात, महाकुंभ जिसके लिए जाना जाता है, धर्म, संस्कृति और कला का अनूठा संगम, अंदर रामायण भी चल रही है। हम उससे आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएं। उससे पहले भाई साहब आप कहाँ से आए हुए? हम यही प्रयागराज के हैं। प्रयागराज से बच्चों को यहाँ की भारतीय संस्कृति को दिखाने के लिए लाए थे। हर मंडप में गए, इनको दिखाया कि भारतीय संस्कृति में क्या हो रहा है, सनातन में क्या हो रहा है। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। व्यवस्था अच्छी है। छत्तीसगढ़ आपने क्या देखा अंदर? अभी अच्छा अभी जा रहे हैं? जी अभी जा रहे हैं। अच्छा लगा, बहुत अच्छा। यानी विभिन्न जो पवेलियन है जो हमारे अच्छा है, नई पीढ़ी के लिए भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, वो अपने कल्चर को जाने, समझे, पहचाने, उसे आत्मसात करे, इसकी कोशिश हर एक पवेलियन में की जा रही है। और यही कोशिश छत्तीसगढ़ की पवेलियन में भी नजर आती है। अब देखिए मैं आपको एक खास चीज दिखाती हूँ। अगर मैं कैमरामैन जितेंद्र से यहाँ पर खासतौर से ये यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ कि जब हम छत्तीसगढ़ पवेलियन में एक तरफ हमने गौर मुकुट का चित्र देखा जो इसका मेन द्वार है, जो मुख्य द्वार है, उससे छत्तीसगढ़ की पहचान दी गई। और इसके साथ ही साथ जो आदिवासी समाज की कला संस्कृति है उसे यहाँ पर उस वाद्य यंत्रों के माध्यम से भी दर्शाने का प्रयास किया गया है। यानी आप द्वार पर खड़े होकर ही ये समझ जाएंगे कि आप छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर गए हैं। मानो यहाँ पर तीर्थराज प्रयागराज में एक मिनी छत्तीसगढ़ यहाँ पर बस गया हो। इसके साथ ही साथ जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो मैं अपने ठीक सामने देख रही हूँ कि छत्तीसगढ़ महतारी की बहुत बड़ी सी प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। और खासतौर से जैसा आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में महतारी योजना जो महिलाओं के लिए बेहद विशेष मानी गई है और सरकार जो काम कर रही है छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए, वो सराहनीय है। छत्तीसगढ़ महतारी की ये प्रतिमा, आशीर्वाद देती हुई, मुस्कुराती हुई ये प्रतिमा, ये भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसके साथ ही साथ जब हम अपने दाहिनी ओर देखते हैं, इधर दाहिनी ओर जरा अगर आप देखें तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ की इष्ट देवियां हैं उनकी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। माँ चंद्रहासिनी, माँ महामाया, माँ दंतेश्वरी, माँ बलेश्वरी। तो ये 4 इष्ट देवियां हैं जिनके बारे में संपूर्ण जानकारी दाहिनी तरफ दी गई है। और बाईं तरफ अगर चलते हैं तो ये बड़ा खास इधर चित्रण किया गया है छत्तीसगढ़ के ग्रामीण समाज को परिलक्षित करने का। कैमरामैन जितेंद्र जरा इधर दिखाएं, बाईं तरफ अगर दिखाएं तो छत्तीसगढ़ के ग्रामीण परिवेश को दिखाने का यहाँ पर एक बेहद खास और अनूठा प्रयास है। एक एक चित्रण ये बताता है कि
छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी समाज है उनकी जो संस्कृति है, उनकी रहने की परंपरा, चाहे उनकी चित्रकारी की बात की जाए या उनके वाद्य यंत्रों की बात की जाए या फिर उनके घरों पर जो विशेष चित्रण होता है उसकी बात की जाए, एक एक छवि आपको यहाँ बहुत बारीकी से दिखाने और समझाने की कोशिश की गई है। यानी यहाँ आने वाला हर एक श्रद्धालु, क्योंकि तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ में आने वाला व्यक्ति श्रद्धालु ही बन जाता है, यहाँ पर आने वाला हर एक श्रद्धालु न केवल धर्म और अध्यात्म से जुड़े बल्कि अपने देश की विभिन्न प्रदेशों की संस्कृति और कला को भी जाने, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ की ये देखिए ग्रामीण परिवेश का जो ये चित्रण है वो अपने आप में बेहद खास, एक छोटी सी प्रदर्शनी के माध्यम से समझाया गया है कि जो हमारा मूल है, जिसमें हमारी आत्मा बसती है, भारत गांवों में बसता है और खास तौर से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण परिवेश की ये जो छोटी सी प्रदर्शनी, छोटी सी झलकी अपने आप में बेहद खास है। कुछ युवा यहाँ पर है, आइए जरा बात कर लीजिए। आइए जरा, कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं। छत्तीसगढ़ से। देखिए छत्तीसगढ़ पवेलियन में छत्तीसगढ़ के लोगों से ही मुलाकात हो गई। यहाँ आते मुझे तो ऐसा लगा कि मैं छत्तीसगढ़ में आ गई हूँ। सेम टू सेम छत्तीसगढ़ जैसा बना है। हम लोग बहुत मुश्किल से हमको ये मिला है। हम लोग ढूंढते कल परसों से आए हुए हैं। हम लोग संगम के पास रुके थे, हमको बहुत मुश्किल से मिला है, लेकिन आ गए आप फाइनली। क्या खास आप लोगों ने यहाँ देखा है छत्तीसगढ़ पवेलियन? बहुत अच्छा है, सजावट भी बहुत अच्छा है, रहने का व्यवस्था भी है। अभी तो गए नहीं, अब जाएंगे। बहुत खास यहाँ पर जो वातावरण है, और ये देखिए यहाँ पर कुछ यूथ और है जो सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर लोग, बहुत बड़ा पवेलियन है ये, दूर तक छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, लोगों के विकास के लिए जो कार्य किया जा रहा है उसे भी बखूबी दिखाने का प्रयास किया गया। इसके अलावा आप देखिए कि इस साइड पे आप देख सकते हैं कि जो खास स्थल हैं छत्तीसगढ़ के, उनके यहाँ पर मैं चित्र देख पा रही हूँ। वो चाहे जतमई घटारानी गरिया बंद छत्तीसगढ़ में आप इसे जाकर देख सकते हैं। भोरम देव जो कवर्धा में है, इसके अलावा मैनपाट सरगुजा में, यानी जो छत्तीसगढ़ की खासियत है, छत्तीसगढ़ के वो स्थल जो छत्तीसगढ़ की पहचान है, उन्हें यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। और अब जरा आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं पवेलियन के अंदर और क्या कुछ खास चल रहा है इसे भी जानने और समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जब मैं आगे बढ़ी तो मेरी नजर इस पोस्टर पर पड़ी। ये फ्रंट पर ही छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना, उसका चित्रण भी यहाँ किया गया है। यानी एक एक चीज, चाहे छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य, कर्मा नृत्य क्यों ना हो, उसका यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की कलाओं और संस्कृति से हर एक व्यक्ति को परिचित कराने का यहाँ पर पूरा प्रयास किया गया है। जो लोग छत्तीसगढ़ नहीं गए हैं अभी तक, मुझे लगता है कि यहाँ आने के बाद जो छत्तीसगढ़ की छटा है, जो उसकी मनोरम छटा है, उसे जानने और समझने में बहुत आसानी होने वाली है। मैं पवेलियन के और अंदर आ चुकी हूँ और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ एक बड़ा हुजूम है चारों तरफ। अगर जितेंद्र से ये मैं कहूंगी कि वो चारों तरफ अगर दिखाए तो सबसे ज्यादा जो संख्या यहाँ पर है। आप आगे कैमरे के सामने कहाँ से हैं आप? हम जौनपुर से हैं। छत्तीसगढ़ पवेलियन में क्या देखा आपने? अरे देख रहे हैं, अभी देखे नहीं है। नहीं, चलिए देख लीजिए। तो यहाँ से लेकर वहां तक आप देख सकते हैं यूथ की लाइन है। और इसके अलावा यहाँ पर जो ये आप लंबी लाइन देख रहे हैं, दरअसल यहाँ पर खास तौर से डिजिटल तरीके से छत्तीसगढ़ की संस्कृति से लोगों का परिचय कराने के लिए यहाँ पर विशेष व्यवस्था की गई। यहाँ पर आप देखिए दाहिने साइड में जरा दिखाइए जितेंद्र, जो यहाँ पर है ये छत्तीसगढ़ को जानने समझने के लिए वर्चुअल रियलिटी हेडसेट और डोम के भीतर यहाँ पर 180 डिग्री वीडियो के माध्यम से जो योजनाएं चल रही हैं उसे बताने और समझाने का प्रयास किया गया। और इसे देखने के लिए एक लंबी लाइन लगी हुई है। जरा आप देखें तो यहाँ पर लोग पंक्ति में इंतजार कर रहे हैं, खास तौर से कि क्या व्यवस्था है। कहाँ से हैं आप लोग? कहाँ से? ललितपुर से। आप ललितपुर से आए हुए, छत्तीसगढ़ झांसी से। छत्तीसगढ़ पवेलियन में आकर क्या खास आपने देखा? देखने के लिए आ गया कि क्या है क्या नहीं है। इसका तो कैंपस और इसका कल्चर जो दिखाई दिया सबसे अच्छा वही लगा है। कल्चर, इसको देखकर ऐसा नहीं लगा कि छत्तीसगढ़ घूम आना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो घूम लिया हूँ पहले, बाद में मैंने कल्चर देखा। आपने क्या महसूस किया? नहीं, अभी तो मैं छत्तीसगढ़ घूमा नहीं, मैं तो प्रयागराज का ही रहने वाला हूँ।
यहाँ आने के बाद तो मन जरूर मैं जाऊंगा, छत्तीसगढ़ जरूर जाऊंगा एक बार घूमने में। लंबी लाइन लगी हुई है आप लोग कहाँ से? हाँ, हम यूपी से ही है, यूपी से कहाँ से? ये फैजाबाद अयोध्या जिले से। अच्छा, यहाँ पर इतने सारे पवेलियन है, छत्तीसगढ़ के पवेलियन ने आपको अपनी तरफ खींचा, क्या खास था यहाँ? यहाँ पर थोड़ा ट्राइब्स से रिलेटेड चीजों को दिखाया जा रहा है, आदिवासी समाज। आदिवासी। हाँ, तो ये सब चीजें देखने को अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप लोग कहाँ से हैं? कहाँ से? हम लोग यहीं से हैं, छोटा बखाड़ा से हैं। हाँ। पवेलियन में यही बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा बना हुआ है और देखने में ये लग रहा है कि इतना बढ़िया सजावट की अब क्या कहा जाए इसके विषय में। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ एक दृश्य में हर जगह चारों तरफ अगर आप देखें तो जगह जगह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उसको चित्रों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। और इधर आइए आप जरा, यहाँ पर भी देखिए छत्तीसगढ़ पवेलियन में सेल्फी पॉइंट, यूथ का क्रेज है सेल्फी लेना, और इसे देखते हुए यहाँ पर ये देखिए जो बस्तर में जो वाटरफॉल है उसका यहाँ उसे वर्चुअली दिखाने का प्रयास किया गया है, ताकि यहाँ पर, और उसके लिए बाकायदा एक बोट भी दी गई है, यानी बोट पर बैठकर आप सेल्फी ले सकते हैं और छत्तीसगढ़ की इस प्राकृतिक छटा का अनुभव यहाँ पर जीवंत रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आगे बढ़ूं, जितेंद्र जरा आइए, आगे आइए, लोगों को जरा और दिखाया जाए कि आखिर छत्तीसगढ़ पवेलियन की और क्या खासियत है। ये देखिए आगे बढ़ते ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तस्वीर और उनके द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए जो खास काम किया जा रहा है उसकी एक छोटी सी झलकी यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। और ये देखिए ये बहुत बड़ा हॉल है और इस हॉल की खासियत ये है कि यहाँ एक साथ 1000 लोग बैठकर एक साथ रामायण का आनंद ले सकते हैं। तीर्थराज प्रयागराज में आकर प्रभु श्री राम की वो रामायण जो हमारा जीवन दर्शन है उसका आनंद उठाते हुए यहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। यानी छत्तीसगढ़ पवेलियन में आकर आपको न केवल छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, परंपरा से परिचित होने का अवसर मिलेगा, बल्कि जो खास तौर से हमारा धर्म और अध्यात्म है, हमारे प्रभु हैं, हमारे इष्ट हैं, उनके साथ जुड़ाव कैसे हो इसका भी खास ध्यान रखा गया है। प्रतापगढ़ से आए हैं, प्रतापगढ़ से यहाँ आए महाकुंभ में, और महाकुंभ में छत्तीसगढ़ पवेलियन में आपको क्या खास नजर आता है? यहाँ की जो चित्रकारी है, गांव गिराव की जो चित्रकला बनाए हैं लोग, और बहुत भव्य इनका आयोजन है, बहुत बड़ा पंडाल है, और इसमें वहाँ के बारे में दिखाया गया है और वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ कल्चर के बारे में, यहाँ कलाकृतियों के बारे में प्रदर्शनी लगाई गई है। बहुत ही भव्य है, बहुत सुंदर है और देखकर मन मुग्ध हो जा रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग मिनी छत्तीसगढ़ में ही आ गए हो, ऐसा यहाँ के नहीं? हाँ, यस मैडम, पंडाल के अंदर आने के बाद लगता है कि हम छत्तीसगढ़ में ही हैं। पवेलियन में जब हम आए हैं तो यकीन मानिए मैं बार बार ये कह रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि मैं छत्तीसगढ़ में आ चुकी हूँ। तीर्थराज प्रयागराज में ही मिनी छत्तीसगढ़ बस चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ के इस पवेलियन में और क्या कुछ खास है, इसे जानने और समझने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ डीपीआर के असिस्टेंट डायरेक्टर मनोज सिंह जी भी आ चुके हैं। मनोज जी, बहुत खास है ये पवेलियन, और खास इसलिए भी कि लोग छत्तीसगढ़ को समझ रहे हैं। क्या और विशेषताएं हैं इस पवेलियन? देखिए, सबसे पहले तो हमने अपनी पहचान, जो गौर मुकुट है, जो राजकीय पशु है उसको गौर कहते हैं, तो उसका गौर मुकुट है वो हमने सुशोभित किया है। और स्टार्टिंग से ही हमने कोशिश करी है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, कला, वहाँ के इतिहास को हम बताते चलें। हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सर, उनकी लगातार कोशिश रहती है कि यूथ ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े, और उसी दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि उन्होंने प्रयागराज में छत्तीसगढ़ पवेलियन को स्टैब्लिश किया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ का टूरिज्म बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, इसलिए हमने यहाँ पे टूरिज्म का एक स्टॉल भी लगाया है। ये टूरिज्म डिपार्टमेंट का हमने स्टॉल लगाया है। जो भी यहाँ पवेलियन में आ रहा है, वो यूथ हो चाहे कोई भी हो, अगर वो छत्तीसगढ़ घूमना चाहता है तो हमने ये छत्तीसगढ़ के ब्राउजर्स वगैरह यहाँ पे लगा रखे हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या क्या जगह हैं, कहाँ कहाँ पे घूम सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग यहाँ से बुकिंग करा रहे हैं टूरिज्म के लिए, हमने कुछ ऑफर भी दे रखा है हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट से। आप इनसे पूछ सकती है कि टूरिज्म में क्या कुछ मिल रहा है। अच्छा, क्या कुछ खास? बिल्कुल, नमस्कार। ये मैं देख रही हूँ, मैं खुद भी देख रही हूँ कि छत्तीसगढ़ आने का मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से इन जगहों पर घूमने का भी अवसर मिलेगा, लेकिन पर्यटक जो वहाँ पहुँचेंगे उनके लिए क्या कुछ खास रहेगा? पर्यटक के लिए मैम हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हमारे 42 रिसोर्ट्स हैं जो हमने 15 लीज आउट कर दिया है प्राइवेट पार्टी के लिए पीपीपी मोड पे। 18 गवर्नमेंट खुद चला रही है, जिसमें 25 कमरे, 12 कमरे, 30 कमरे हैं, हॉल भी है मीटिंग वगैरह के लिए, वेडिंग डेस्टिनेशन भी होता है, शादी वगैरह भी होता है। मतलब सभी जिलों में है, जसपुर से लेकर बस्तर तक, रायपुर
और यहाँ पे खास करके अभी आप बुकिंग कराते हैं कोई भी तो 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है स्पेशल। क्या बात है। अब देखिए छत्तीसगढ़ पवेलियन में आएंगे तो आपको खाली हाथ छत्तीसगढ़ पवेलियन नहीं भेजने वाला। आप यहाँ आएंगे, आपका मन करेगा छत्तीसगढ़ घूमने का, तो आप अभी बुकिंग कराइए और 30% डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल रहा है। छत्तीसगढ़ पवेलियन में जब आएंगे आप तो छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, वहाँ की परंपरा, वहाँ के लोग, वहाँ का समाज, वहाँ की योजनाएं, वहाँ की सरकार प्रशासन क्या कर रही है, इन सब से तो आपको परिचित होने का अनुभव मिलेगा ही। लेकिन यहाँ पर एक जो विशेष व्यवस्था है, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनके स्टे के लिए भी बहुत खास व्यवस्था की गई है। मनोज जी, क्या व्यवस्था है जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनके स्टे के लिए? देखिए, मुख्यमंत्री जी का खास निर्देश है कि जो लोग भी छत्तीसगढ़ के प्रयागराज में आ रहे हैं, इतनी ठंड में उनको रुकने की और भोजन की दिक्कत ना हो, इसीलिए उन्होंने जो छत्तीसगढ़ पेविलियन है वहाँ पे स्पेशली छत्तीसगढ़ के लोगों के रुकने की और भोजन की व्यवस्था करी है, वो भी पूरी तरह से निःशुल्क है। तो यहाँ पे ठीक पीछे हमारे देख सकते हैं ये डॉर्मेट्री है, यहाँ पे तकरीबन 500 के आसपास बेड लगे हुए हैं। जो भी यहाँ पे छत्तीसगढ़ से लोग आ रहे हैं अपना परिचय पत्र दिखा रहे हैं और वो इच्छा जता रहे हैं कि उन्हें रुकना है, तो उनके लिए हम यहाँ पे बेड्स अवेलेबल करा रहे हैं और बेड्स के साथ साथ ठंड की जो भी वस्तुएं हैं वो भी हम साथ साथ में अवेलेबल करा रहे हैं। तो इस तरह से ये श्रद्धालु हैं जो आस्था कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए हैं और यहाँ पे रात रुक रहे हैं। 500 लोग यहाँ पर एक साथ? जी बिल्कुल, 500 लोग। तो आप देख सकते हैं कि एक साथ 500 लोगों के रुकने की व्यवस्था है और खास बात यह है कि पुरुषों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग, यानी देखिए तो 1000 बेड्स की व्यवस्था है यहाँ पर। और बलौदाबाजार जिले से। अच्छा, यहाँ के सारी व्यवस्था दुरुस्त नजर आ रही है? हाँ, सारी व्यवस्था अच्छी है। क्या खास लगा इस पवेलियन में आपको? यहाँ इतने ठंड में जो भी यात्री आ रहे हैं उनके रुकने की व्यवस्था ना वो अच्छे हैं, उड़ने के दिए हैं, बेड दिए हैं सोने के लिए। अच्छा, और कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार, बढ़िया व्यवस्था चल रही है, दिक्कत नहीं हो रही? कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। सरकार बहुत अच्छी व्यवस्था किए हैं, खाने पीने का भी है, बहुत साफ सुथरा भी है, लेट बात और खाने पीने की सब व्यवस्था। हाँ, बहुत अच्छा। हम तो सोचे भी नहीं थे इतना अच्छा। हम तो छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद देंगे, एक बार फिर मोदी सरकार। साथ ही साथ देखिए यहाँ मेरी नजर पड़ी ये खास तौर से लक्ष्मण मंदिर, छत्तीसगढ़ की पहचान कहा जाता है, ये भी एक सेल्फी पॉइंट है। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी यूथ सेल्फी लेते हुए और फोटो खिंचाते हुए नजर आ रहे हैं। सिरपुर का ये लक्ष्मण मंदिर, जब आप छत्तीसगढ़ जाएं तो यहाँ घूमने जरूर जाइएगा। और इसके विकास के लिए सरकार जो वहाँ के पुरातन मंदिर हैं उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए, उनके पुनरुद्धार के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, सरकार लगातार योजनाएं बना रही है। महतारी योजना की जो खासियत है उसे बताने के लिए आपने देखा कि मेन गेट पे ही छत्तीसगढ़ महतारी की बड़ी सी प्रतिमा लगी है। तो कुल मिलाकर इस पूरे पवेलियन में आने के बाद मैंने ये अनुभव किया कि अभी मुझे मौका नहीं मिला है छत्तीसगढ़ जाने का, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं प्रयागराज में ही रहकर भी छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति से पूर्ण रूप से परिचित हो सकती हूँ जब मैं इस पवेलियन में आई हूँ। और इस पवेलियन में आने के बाद निश्चित रूप से आपका मन करेगा कि आप छत्तीसगढ़ की मनोरम छटा का अनुभव अपने जीवन में एक बार जरूर ले, छत्तीसगढ़ जरूर जाइएगा। और बहरहाल अगर आप महाकुंभ में आ रहे हैं तो धर्म और संस्कृति, धर्म और परंपरा, अध्यात्म, आस्था की डुबकी जरूर लगाइएगा, लेकिन देश के विभिन्न प्रदेशों की कला और संस्कृति से भी जरूर परिचित होइएगा। कैमरामैन जितेंद्र के साथ मैं लावनी विनीत, तीर्थराज प्रयागराज से, महाकुंभ मेला क्षेत्र से, सुदर्शन न्यूज के लिए।